बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक घने जंगल में राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल से दूर एक रहस्यमयी जिन्नात की खोज में निकले। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुराना खंडहर मिला जो जादुई चमक से घिरा हुआ था। खंडहर के अंदर एक बड़ा पत्थर था जिसके नीचे जिन्नात को कैद किया गया था। राजा ने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी। आवाज ने कहा, मुझे मुक्त करो और मैं तुम्हें अमृता का वरदान दूंगा। राजा ने अपनी तलवार उठाई और पूछा, तुम कौन हो और क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? जिन्नात ने कहा, मैं एक जादुई जिन्न हूँ जिसे सैकड़ों वर्षों से यहाँ कैद किया गया है। जिन्न ने राजा से कहा, यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हारे हर आदेश का पालन करूंगा। राजा ने सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा लेनी होगी। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी परीक्षा स्वीकार है राजा, बताइए मुझे क्या करना होगा? राजा विक्रमादित्य ने कहा, सबसे पहले मुझे तुम्हारी शक्ति का प्रमाण दो। जंगल में छिपे शेर को यहाँ लाओ। कुछ ही पलों में जिन्नात ने अपनी शक्ति से जंगल के शेर को राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है। अब मेरा दूसरा आदेश सुनो, इस खंडहर के नीचे छिपे खजाने को ढूंढकर मुझे लाकर दो। राजा ने आदेश दिया। जिन्नात ने अपनी शक्ति से पत्थर तोड़ा और सोने चांदी का खजाना राजा के सामने रख दिया। राजा ने कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है, अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। जिन्नात की जंजीरें टूट गईं और वह राजा का आभार व्यक्त करते हुए बोला, अब मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। राजा और जिन्नात ने मिलकर राज्य की भलाई के लिए कई साहसिक कार्य किए। जिन्नात और राजा विक्रमादित्य की दोस्ती कालजयी बन गई और इस तरह राजा विक्रमादित्य और उनके जादुई जिन्नात की कहानियां युगों तक सुनाई जाती रहीं। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने जिन्नात से पूछा, क्या तुम मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी रहस्यमयी कहानी बता सकते हो? जिन्नात ने कहा, राजा, मेरे जीवन की सबसे रहस्यमयी कहानी एक शापित नगर से जुड़ी है। वह नगर कभी बहुत समृद्ध था, लेकिन एक राजमहल में छिपे अभिशाप ने उसे विनाश में बदल दिया। जिन्नात ने कहा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या उस नगर का शाप आज भी सक्रिय है? जिन्न ने कहा, हाँ राजा, लेकिन केवल एक सच्चे और बहादुर योद्धा ही उसे तोड़ सकता है। राजा ने कहा, मैं वह योद्धा बनूंगा। मुझे बताओ कि शाप को कैसे समाप्त किया जा सकता है? जिन्न ने कहा, उस नगर में एक जादुई मणि छिपी है जो शाप का मूल है, उसे नष्ट करना होगा। राजा ने कहा, मैं तुरंत उस शापित नगर की ओर प्रस्थान करूंगा। जिन्नात ने कहा, राजा, यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और उनका जादुई जिन्नात शाप को समाप्त करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही राजा और जिन्नात शापित नगर के द्वार पर पहुंचे, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यहाँ कोई जीवित नहीं लौट सकता। जिन्नात ने कहा, यह केवल शाप का भ्रम है, आगे बढ़ो राजा। जैसे ही वे नगर के अंदर पहुंचे, शापित आत्माएं हवा में घूमने लगी। राजा ने कहा, इन आत्माओं को मुक्त करना भी हमारा कर्तव्य है। जिन्न ने अपनी शक्तियों से आत्माओं को शांत किया और उन्हें मुक्त करने का वचन दिया। आगे बढ़ते हुए वे उस महल के पास पहुंचे जहां जादुई मणि छिपी थी। जिन्नात ने कहा, यहाँ प्रवेश करना आसान नहीं होगा, ये मणि की रक्षा के लिए शापित है। राजा ने कहा, चाहे जो भी हो, हमें इस शाप को समाप्त करना होगा। जिन्न ने अपनी शक्ति से जादुई जंजीरों को तोड़ा और दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। महल के अंदर उन्हें एक विशाल हॉल मिला जिसके बीचों बीच जादुई मणि रखी थी। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने मणि के पास कदम रखा, हॉल के चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। अचानक मणि की रक्षा के लिए एक विशाल दानव प्रकट हुआ और गरज कर बोला, ये मणि केवल मेरी है। जिन्नात ने राजा से कहा, राजा, इसे हराने के लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। दानव ने अपनी शक्ति से आग के गोले छोड़े, लेकिन जिन्न ने अपनी शक्ति से उन्हें रोक दिया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से दानव पर वार किया, लेकिन दानव ने उसे रोक लिया। जिन्नात ने अपनी शक्ति से दानव को कमजोर किया, जिससे राजा ने उस पर अंतिम वार किया। दानव के हारते ही मणि की चमक फीकी पड़ने लगी और शाप टूटने लगा। जैसे ही मणि नष्ट हुई, शापित नगर फिर से जीवित हो उठा। जिन्न ने कहा, राजा, आपने अपनी बहादुरी और दृढ़ता से यह शाप समाप्त कर दिया है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह केवल हमारी एकता और विश्वास का परिणाम है। राजा और जिन्नात ने शापित नगर को एक नई शुरुआत दी और उसे समृद्धि की ओर अग्रसर किया। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और उनके जादुई जिन्नात की यह कहानी भी अमर हो गई। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपने महल लौटे, उन्होंने अपने राज्यवासियों को यह अद्भुत कहानी सुनाई। राजा ने घोषणा की, यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और एकता से हर शाप को समाप्त किया जा सकता है। जिन्नात ने कहा, राजा, यह हमारा आखिरी अभियान नहीं है, अभी कई और रहस्य और चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो अगले रोमांच की तैयारी शुरू करें। उस दिन से राजा विक्रमादित्य और जिन्नात ने एक नया संकल्प लिया कि वे हर शाप और अन्याय को खत्म करेंगे और इस प्रकार उनका
नाम इतिहास में वीरता और पराक्रम के प्रतीक के रूप में दर्ज हो गया। जिन्न ने राजा से कहा, मेरा समय अब पूरा हुआ, मुझे अलविदा कहने का समय आ गया है। राजा ने कहा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, मेरे सच्चे साथी। जिन्न ने धीरे धीरे आकाश में विलीन होते हुए कहा, हम फिर मिलेंगे राजा। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और उनके जादुई जिन्नात की कहानी हर युग में याद की जाती रही। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में लौटे, उन्हें एक अजनबी से पता चला कि एक दूरस्थ द्वीप पर अमृता का रहस्य छुपा हुआ है। राजा ने कहा, हम इस रहस्य को जानने और अपने राज्य की भलाई के लिए इसे लाने का प्रयास करेंगे। जिन्नात की आत्मा ने राजा के सपने में आकर कहा, यह यात्रा खतरों से भरी होगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सुबह होते ही राजा ने अपने बहादुर सैनिकों के साथ समुद्र की ओर प्रस्थान किया। समुद्र के बीच उन्हें विशाल समुद्री दैत्य ने रोका और कहा, यह द्वीप केवल उन्हीं के लिए है जो अपने हृदय में सच्चाई रखते हैं। राजा ने अपनी सच्चाई और उद्देश्य की शपथ ली, जिससे समुद्री दैत्य ने उन्हें आगे बढ़ने दिया। द्वीप पर पहुंचने के बाद राजा ने देखा कि वहां एक अद्भुत जादुई जंगल था जो जीवित प्रतीत होता था। जंगल में घुसते ही उन्होंने देखा कि हर कदम पर नई परीक्षाएं उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा ने जादुई जंगल के भीतर कदम बढ़ाया, वहां एक विशाल पहेली के द्वार प्रकट हुए। द्वार पर लिखे शब्द थे, सही उत्तर ही तुम्हें आगे ले जाएगा, गलत उत्तर विनाश लाएगा। पहेली ने पूछा, वह क्या है जो टूटने पर भी हमेशा आवाज करता है? राजा ने उत्तर दिया, यह दिल है जो टूटने पर भी रोने की आवाज करता है। द्वार धीरे धीरे खुल गया और राजा के सामने एक अद्भुत महल दिखाई दिया। महल के अंदर एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी, जो यहाँ तक पहुँचा है वह सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। राजा ने महल के केंद्र में एक विशाल दर्पण देखा, जो उसकी परछाई को दिखाने के बजाय उसकी आत्मा को दर्शाता था। दर्पण ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। राजा ने कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा अहंकार है, लेकिन अब मैं इसे त्यागता हूँ। दर्पण की रोशनी ने राजा को एक जादुई शक्ति प्रदान की, जो भविष्य के सभी खतरों से उसकी रक्षा करेगी। जैसे ही राजा महल से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि अमृता केवल सच्चाई और साहस में है। राजा विक्रमादित्य ने उस द्वीप को पीछे छोड़ा और अपने राज्य की ओर लौट पड़े, नई समझ और शक्तियों के साथ। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे और उनकी नई शक्तियों के कारण राज्य पहले से अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए अपने राज्यवासियों को सिखाया कि सच्चाई और साहस ही सबसे बड़ी अमृता है। राजा ने घोषणा की कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अपने राज्य की भलाई के लिए करेंगे। जिन्नात की यादों को संजोते हुए उन्होंने अपने महल में एक मंदिर बनवाया, जहां लोग प्रेरणा लेने आते थे। समय बीतता गया और राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास में सच्चाई और साहस के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। राजा ने महसूस किया कि सच्ची अमरता उनके कर्मों और उनके राज्य की खुशहाली में है। अंततः राजा ने एक खुशहाल और न्यायप्रिय जीवन जिया और उनका नाम हर पीढ़ी में आदर और सम्मान के साथ लिया गया। बहुत समय पहले उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, एक अज्ञात तांत्रिक ने राजा के दरबार में प्रवेश किया। तांत्रिक ने भविष्यवाणी की कि विक्रम को अमृतत्व का रहस्य जानने के लिए एक भूतिया जंगल की यात्रा करनी होगी। राजा विक्रम ने साहसिक यात्रा के लिए अपनी तलवार और अमूल्य रत्नों से जड़ा कवच पहन लिया। राजा विक्रम ने अपने विश्वसनीय सेनापति को महल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा और रात के अंधेरे में यात्रा शुरू की। जंगल के पास पहुंचते ही विक्रम को ठंडी हवाओं और अजीब अजीब आवाजों ने घेर लिया। जंगल में चलते हुए उन्होंने देखा कि पेड़ों की शाखाएं जैसे उनके रास्ते में आने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पुराना और टूटा हुआ शिव मंदिर दिखाई दिया। गुफा के पास पहुंचते ही उन्होंने एक अजीब सी शक्ति महसूस की, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। ग्रंथ को छूते ही एक गहरी आवाज गूंज उठी, जो इसे पढ़ेगा वह श्राप से मुक्त नहीं हो सकेगा। राजा विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए ग्रंथ को उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पहला पन्ना पलटा, पूरी गुफा कांपने लगी और एक डरावनी आंधी उठ गई। गुफा के बीचों बीच एक काले धुएं से घिरा हुआ आकृति प्रकट हुआ। मैं काल भैरव हूँ, वह आकृति बोली। तुमने इस ग्रंथ को छूकर मेरे श्राप को जागृत कर दिया है। विक्रम ने पूछा, यह श्राप क्या है और मुझे इससे मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? काल भैरव ने कहा, तुम्हें इस जंगल में छिपे 7 रहस्यमयी रत्नों को खोजकर मुझे लाना होगा, लेकिन याद रखना, काल भैरव ने चेतावनी दी, हर रत्न के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा है। विक्रम ने स्वीकृति में सिर हिलाया और रत्नों की खोज में जंगल की गहराई में प्रवेश किया। जंगल में चलते हुए विक्रम को एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिसकी जड़ें हवा में लटक रही थीं। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही विक्रम को पेड़ के चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हुई। अचानक पेड़ के जड़ों से एक विशाल नाग प्रकट हुआ, जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। नाग ने कहा, मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ, यदि तुम पहला रत्न चाहते हो तो मुझे पराजित करना होगा। विक्रम ने अपनी तलवार से नाग पर वार किया, लेकिन उसका हर वार नाग की फुर्ती के आगे विफल हो रहा था। अचानक विक्रम ने ध्यान दिया कि नाग के सिर के पीछे एक
छोटी सी नीली मणि चमक रही थी। विक्रम ने चालाकी से अपनी तलवार को नाग के सिर के पीछे फेंका और मणि को अलग कर दिया। नाग धीरे धीरे गायब हो गया और उसके साथ ही पेड़ के जड़ों से पहला रत्न निकलकर विक्रम के सामने आ गया। रत्न को हाथ में लेते ही विक्रम ने महसूस किया कि उसकी शक्ति ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी है। अब विक्रम को दूसरा रत्न खोजने के लिए गहरे जंगल की ओर बढ़ना था। जंगल में आगे बढ़ते हुए विक्रम को एक विशाल झरने की आवाज सुनाई दी जो तेजी से बह रहा था। झरने के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि पानी के नीचे एक गुफा का प्रवेश द्वार छिपा हुआ था। विक्रम ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए झरने के पीछे की गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर चारों ओर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह चमक रहे थे। जैसे ही विक्रम ने चिन्हों को छुआ, गुफा की जमीन हिलने लगी और एक पत्थर का दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक रहस्यमयी सरोवर था जिसमें पानी के भीतर एक चमकती हुई लाल मणि दिखाई दी। सरोवर के पानी से एक विशाल जल राक्षस प्रकट हुआ और उसने विक्रम को चुनौती दी। विक्रम और जल राक्षस के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया जिसमें हर वार गूंज की तरह लौट रहा था। आखिरकार विक्रम ने अपनी तलवार को राक्षस के हृदय में घोंप दिया जिससे वह विस्फोट के साथ गायब हो गया। जल राक्षस के मरते ही लाल मणि पानी से ऊपर उठकर विक्रम के हाथों में आ गई। दो रत्नों के साथ विक्रम को अब तीसरे रत्न की ओर बढ़ना था। जंगल के और भीतर चलते हुए विक्रम को एक प्राचीन खंडहर मिला जो समय के साथ उजड़ चुका था। खंडहर के प्रवेश द्वार पर लिखा था, यहाँ केवल सच्चे योद्धा ही प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही विक्रम ने प्रवेश किया, खंडहर के भीतर एक गोलाकार मैदान था और उसके केंद्र में एक सुनहरी मणि रखी थी। जैसे ही विक्रम ने मणि की ओर कदम बढ़ाया, चारों ओर से पत्थर के योद्धा जाग उठे। पत्थर के योद्धाओं ने विक्रम पर हमला किया, लेकिन वह अपनी चतुराई से हर वार को चकमा देते गए। एक एक करके विक्रम ने अपने कौशल से पत्थर के योद्धाओं को हराया। अंत में विक्रम ने मणि को उठाया और उसके साथ पूरा खंडहर चमकने लगा। खंडहर से बाहर निकलते ही विक्रम ने देखा कि जंगल और भी भयावह हो चुका था। अब तीनों रत्नों के साथ विक्रम ने अगले रत्न की ओर अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही विक्रम जंगल की गहराई में पहुंचे, उन्होंने एक विशाल खाई देखी जिसके पार जाना असंभव लग रहा था। खाई के पार जाने के लिए एक टूटा फूटा लकड़ी का पुल था जो हवा में हिल रहा था। पुल पर कदम रखते ही विक्रम ने महसूस किया कि उसके नीचे कुछ अजीब सी हरकत हो रही थी। खाई के अंदर से एक विशाल उड़ने वाला दैत्य निकला जिसकी चमचमाती काली पंख थी। दैत्य ने विक्रम पर हमला किया, लेकिन विक्रम ने अपने कौशल से उसके वार को टाल दिया। विक्रम ने अपनी तलवार से दैत्य के पंख पर वार किया जिससे वह नीचे गिरने लगा। दैत्य के गिरते ही पुल टूटने लगा और विक्रम ने छलांग लगाकर खाई के दूसरी ओर पहुंचने की कोशिश की। खाई पार करने के बाद विक्रम ने देखा कि वहां एक प्राचीन गुफा थी जिसके अंदर चौथा रत्न रखा हुआ था। गुफा के अंदर कदम रखते ही जमीन पर रखे प्रतीक जीवित हो उठे और मणि की रक्षा के लिए आकार लेने लगे। विक्रम ने अपनी तलवार से प्रतीकों को चुनौती दी और एक एक कर सभी को हराया। अंत में विक्रम ने चौथे रत्न को उठाया और उसकी चमक ने पूरे मंदिर को प्रकाशमय कर दिया। चार रत्नों को साथ लेकर विक्रम ने अपनी यात्रा जारी रखी, जहां एक बर्फीली पहाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचे, ठंडी हवाएं और तेज हो गईं, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। पहाड़ी के शिखर पर एक चमकदार सफेद रत्न एक क्रिस्टल की गुफा के भीतर रखा हुआ था। जैसे ही विक्रम ने मणि के पास जाने की कोशिश की, बर्फ का एक विशाल काय राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने अपनी बर्फीली ताकत से हमला किया, लेकिन विक्रम ने उसकी हर चाल को चतुराई से नाकाम किया। कई वारों के बाद विक्रम ने राक्षस के दिल पर हमला किया, जिससे वह चकनाचूर हो गया। बर्फ का राक्षस गायब होते ही विक्रम ने पांचवें रत्न को उठा लिया। अब 5 रत्नों के साथ विक्रम को छठे और अंतिम रत्न की तलाश में निकलना था। जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरे, उन्हें घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी किला दिखाई दिया। किले के अंदर छठे रत्न की खोज विक्रम के साहस और बुद्धिमत्ता की सबसे कठिन परीक्षा थी। किले के प्रवेश द्वार पर विक्रम ने देखा कि वहाँ एक पहेली लिखी हुई थी जिसे हल किए बिना प्रवेश असंभव था। पहेली थी, वह क्या है जो जितना निकालो उतना बढ़ता है? विक्रम ने उत्तर दिया, गड्ढा। और दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। किले के अंदर हर कदम पर जाल बिछा हुआ था, जिसमें विक्रम को अपनी बुद्धिमत्ता और चपलता का उपयोग करना पड़ा। किले के मुख्य कक्ष में विक्रम ने देखा कि छठा रत्न एक अभिशप्त वेदी पर रखा हुआ था। जैसे ही विक्रम ने वेदी की ओर कदम बढ़ाया, कक्ष में एक दानव प्रकट हुआ। दानव ने विक्रम पर आक्रमण किया, लेकिन विक्रम ने अपनी तलवार से उसकी हर चाल को मात दी। दानव को हराने के लिए विक्रम ने 5 रत्नों की शक्ति का उपयोग किया। दानव के नष्ट होते ही विक्रम ने छठा रत्न वेदी से उठा लिया। 6 रत्नों के साथ विक्रम ने महसूस किया कि वह अब अंतिम सत्य के बेहद करीब था। 6 रत्नों को साथ लेकर विक्रम एक रहस्यमय धुंध से ढके द्वार के सामने पहुंचे, जहां अंतिम सत्य छुपा हुआ था। जैसे ही विक्रम ने सभी रत्न द्वार में लगाए, पूरा क्षेत्र सुनहरी रोशनी से भर गया। द्वार के पार एक विशाल कक्ष था, जहां एक चमचमाता सिंहासन और उस पर बैठा एक रहस्यमयी प्राचीन राजा था। प्राचीन राजा ने कहा, विक्रम, तुम्हारी साहसिकता ने तुम्हें इस सत्य तक पहुंचाया है। ये रत्न केवल
केवल शक्ति नहीं बल्कि मानवता की सच्ची परीक्षा के प्रतीक है। अब यह शक्ति तुम्हारे हाथों में है, इसका उपयोग सही और न्याय के लिए करना। विक्रम ने सिर झुकाकर शक्ति स्वीकार की और कहा, मैं इस शक्ति का उपयोग सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए करूंगा। सिंहासन कक्ष गायब हो गया और विक्रम वापस अपने राज्य के मुख्य द्वार पर खड़े थे। विक्रम ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, अब सत्य और धर्म की शक्ति हमारे साथ है। इस तरह राजा विक्रम ने न केवल अपनी यात्रा पूरी की बल्कि पूरे राज्य में सत्य और धर्म की स्थापना की।